फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बायोलॉजी में हम लोग सेल कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरा टॉपिक है। अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इसी कारण अभी थोड़ा सा वीडियो डालने में डिले हो रहा है। और ये आज हम लोग का टॉपिक है टिश्यू। और टिश्यू किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार की कोशिका के समूह जो समान कार्य करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार की कोशिका के समूह जो समान कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक शब्द किसने दिया था? तो विचैट ने दिया था। बोलेगा ऊतक शब्द किसने दिया था? विचैट ने दिया था। और ऊतक का जनक किसे कहा जाता है? तो माफियो माइकोलॉजी को कहा जाता है। किसे कहता है? माफियो माइकोलॉजी को कहा जाता है। बोलेगा ऊतक का जनक किसे कहता है? माफियो माइकोलॉजी को कहा जाता है। और ऊतक को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम लोग प्लांट टिश्यू जैसे ये हो गया। प्लांट टिश्यू में विभाज्योतिक ऊतक होता है और जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। और एक होता है अस्थायी ऊतक जिसमें परमानेंट टिश्यू होता है। और विभाज्योतिक ऊतक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। विभाज्योतिक कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। और इस विभाज्योतिक ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये क्या होता है? तो इस जो अवयस्क ऊतक होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयस्क ऊतक कहते हैं। और इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। बोलेगा विभाजन की क्षमता किसमें? तो विभाज्योतिक ऊतक में होता है। विभाज्योतिक ऊतक जो है जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो वो क्या बनता है? अस्थायी ऊतक बन जाता है। विभाजन की क्षमता अपना खो देने पे वो क्या बन जाता है? अस्थायी ऊतक बन जाता है। तो कौन बनता है ये? तो विभाज्योतिक ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू बनता है। और जो विभाज्योतिक ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक, पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक और अंतवेशी विभाज्योतिक ऊतक। ये जो होते हैं विभाज्योतिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाज्योतिक तीन प्रकार के होते हैं। और ऊतक को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? तो ऊतक को दो भागों में बांटे थे, एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में दो, एक विभाज्योतिक ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। विभाज्योतिक ऊतक जो अपना विभाजन क्षमता बंद कर देता है तो उसे जो अस्थायी हो जाता है उसे हम क्या होता है? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जैसे विभाज्योतिक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पार्श्व होते हैं, शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक, पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक और अंतवेशी विभाज्योतिक ऊतक होता है। शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक जो होता है जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक जो होता है, शीर्ष विभाज्योतक एक प्रकार की प्राथमिक ऊतक है। क्या? एक प्राथमिक ऊतक है। एक ऐसा ऊतक है, एक प्राथमिक ऊतक है। और जो इसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधों की लंबाई का बढ़ाना। बोलेगा पेड़ पौधे लंबाई किसके कारण बढ़ता है? तो शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक के कारण बढ़ता है। और यह हमेशा पेड़ पौधे के जड़ और तना में, जड़ तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। सबसे ऊपर वाले पौधे पे सबसे क्या पाया जाता है? तो शीर्ष विभाज्योतिक पेड़ पौधे की जड़ और तना की लंबाई बढ़ाने में शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक जिम्मेवार होता है। पेड़ का तना और जड़ बढ़ेगा, इसका जिम्मेवार कौन सा होता है? तो शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक होता है। और ये जो जड़ और तना में इससे शीर्ष ऊपर पे होता है, ये क्या होता है? शीर्ष के पेड़, जैसे ये पेड़ है यहाँ पे तो इसके ऊपर पे क्या होगा? तो ये शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक। और जड़ को बढ़ाने में क्या कौन काम करता है? तो शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक करता है। पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक ये जो होता है यह एक द्वितीय ऊतक है। प्रथम कौन सा हो जाएगा? तो शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक। और द्वितीय कौन सा हो जाएगा? पार्श्व। और तृतीय होता है अंतवेशी होता है। विभाज्योतिक तीन भागों में बांटे थे तो ये हो गया द्वितीय हो जाएगा। और ये पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो पेड़ पौधे की लंबाई कौन बढ़ाएगा? तो शीर्ष विभाज्योतिक बढ़ाएगा। और मोटाई कौन बढ़ाएगा? तो पार्श्व बढ़ाएगा। मोटाई कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक बढ़ाता है। और यह जो पेड़ पौधे की जड़ एवं तना में रिंग यानी ब्लय के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। क्या होता है? ब्लय के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। जो कि ये ब्लय जो होता है एक कैम्बियम कहा जाता है। ब्लय को, ये जो ऐसे ब्लय होता है इसको क्या होता है? कैम्बियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। पेड़ पौधे की आयु का पता इसके तने में मजबूत वलय छल्ले के गिनकर क्या होता है? गिरकर किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे कितना पुराना है, ये जिस बोलते हैं कि बहुत जो होता है वो टूटने वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लय ऊतक के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? पता लगाते हैं कि ये कितने जो पेड़ पौधे हैं इसके आयु
पता हम लोग लगाते हैं किसके द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम कहा जाता है। अंतःवेशी विभाज्य ऊतक होता है, जो यह ऊतक पौधे की नोड एवं इंटरनोड में पाया जाता है। तो क्या होता है, नोड और इंटरनोड में पाया जाता है। और पौधे जो होते हैं, पौधे की पुष्प और वित्त परंत पत्ती के तल में अंतःवेशी विभाज्य पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, तो यह भी एक प्राथमिक ऊतक ही है। ये क्या है, ये नोड में पाया जाता है और वही फिर जो पाया जाता है, जैसे ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक निकला और यही फिर ऐसे से बढ़ के चल गया, तो ये क्या होता है, नोट में पाया जाता है। और ये यहाँ तो नोट यानी जो कि ये फिर यहाँ पे परमानेंट ले लेता है। अस्थायी ऊतक जो होता है नहीं, परमानेंट टिश्यू, यह दो प्रकार के होते हैं, एक सरल होता है और एक जटिल होता है। सिंपल परमानेंट और एक कम्प्लेक्स होता है। जो सरल विभाज्योतिक ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक होता है, वो जब समान प्रकार की कोशिका मिलती है तो उसका होता है सरल होता है। जैसे सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सरल यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, मृत्युक होता है, यानी मरा हो रहता है। पैरेन्काइमा कैसा होता है, मृत्युक होता है। पैरेन्काइमा जो होता है सबसे मुलायम होता है, यानी सॉफ्ट होता है। पैरेन्काइमा कैसा होता है, तो सबसे मुलायम यानी सॉफ्ट होता है। यह जीवित कोशिका का बना होता है। बना किसका होता है, जीवित कोशिका का बना होता है। बोलेगा पैरेन्काइमा किसका बना होता है, तो जीवित कोशिका का बना होता है। और ये कैसा होता है, एकदम मुलायम होता है। और इसमें सबसे अधिक जो अंतःकोशिकीय होता है, अंतःकोशिकीय स्थान होता है, क्या होता है, अंतःकोशिकीय स्थान होता है। और इसकी कोशिका सबसे ढीली होती है। इसमें जो कोशिका होता है सबसे कैसे होता है, ढीली होती है। और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो पैरेन्काइमा की बोलेगा, पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। बोलेगा पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा में जो होता है, पैरेन्काइमा कैसा होता है, तो सॉफ्ट होता है। और पैरेन्काइमा में जीवित कोशिका से बना होता है। बोलेगा पैरेन्काइमा कैसा कोशिका से बना होता है, जीवित कोशिका से बना होता है। और जो होता है, यह भोजन का क्या करता है, यह भोजन को संचय करता है, यानी संग्रह जमा करता है। भोजन को क्या करता है, संचय का कार्य करता है। बोलेगा पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा जो होता है भोजन को संचय करने का काम करता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वहाँ हो जाएगा इसकी संचय करने का। और विभाज्योतिक ऊतक जो होता है, यहाँ पे इसमें जो होता है फर्ड जमा होता है। इसमें क्या होता है, रिवर्स फर्ड जमा होता है, जिसे स्टार्च के रूप में होता है। यहाँ जो फूड जमा होता है खाना, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। पैरेन्काइमा में जो खाना स्टोर होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और इसमें उत्सर्जित पदार्थ भी जमा होता है। जो पैरेन्काइमा है उसमें क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ भी कुछ कुछ क्या होता है, जमा रहता है। और बोलेगा इसमें खाना किसके रूप में स्टोर करता है, तो स्टार्च के रूप में खाना स्टोर करता है। वैसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। वैसे पैरेन्काइमा में जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा में ही अगर वैसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और वैसे पैरेन्काइमा जिसमें हवा भरा होता है उसे हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं, उसे कहते हैं एरेनकाइमा कहते हैं। जिसमें हवा, वैसे पैरेन्काइमा बोलेगा, वैसे पैरेन्काइमा जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और जिसमें हवा भरा तो उसे कहते हैं एरेनकाइमा कहते हैं, उसे कहते हैं एरेनकाइमा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। यह समान जलीय पौधे में पाया जाता है। क्या होता है, यह समान जलीय पौधे में पाया जाता है। और यह पौधे को जल को क्या करता है, सतह पर यानी प्लवन यानी तैरने में सहायक प्रदान करता है। क्या कहता है, प्लवन करने में सहायक प्रदान करता है। क्या कहता है, सहायक प्रदान करता है। यानी क्लोरेन्काइमा को हम लोग स्थूल कोण का ऊतक कहते हैं। क्लोरेन्काइमा को हम लोग कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। जो ये सबसे लंबा होता है, स्थूल कोण ऊतक क्या होता है, सबसे लंबा होता है। यह जीवित कोशिका से बनी होती है। जो क्लोरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा वो किससे, तो जीवित से बना होता है। पैरेन्काइमा किससे, तो जीवित से बना हुआ था। पैरेन्काइमा किससे बना हुआ था, तो जीवित से बना हुआ था। क्लोरेन्काइमा भी जीवित से बना हुआ है। लेकिन पौधे को सहारा एवं आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। ये क्या करता है, तो क्लोरेन्काइमा जो होता है पौधे को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। क्या होता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। और ये क्या होता है, लचीला होता है। ये भी क्या होता है, लचीला यानी सॉफ्ट होता है। क्या होता है वो,
और ये पैरेन्काइमा से कम अंतःकोशिकीय स्थान होता है। पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा अंतःकोशीय स्थान था, उससे कम किस में होगा तो क्लोरेन्काइमा में, उससे कम किस में होगा क्लोरेन्काइमा में होगा। और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, इसी कारण इसे मोटाई पाई जाती है किसमें तो मोटाई पाई जाती है। ये बोलेगा पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई थी, तो पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति जो थी सेलुलोज की बनी हुई थी, और क्लोरेन्काइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी है, लेकिन इसमें पेप्टिन की भी बना है। सेलुलोज प्लस क्या पेप्टिन का बना होता है। यह कोन पर पाया जाता है, किसमें होता है कोना पे पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा इसे दृढ़ उत्तक कहते हैं। कहते हैं दृढ़ उत्तक, यानी उदाहरण जैसे नारियल का रेशा, अखरोट का, कितने मजबूत होते हैं ये सब, तो इसे क्या कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़। यह मृत कोशिका का बना होता है। एक ऐसा होता है जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा वो मृत कोशिका का बना होता है, किसका होता है मृत कोशिका का बना होता है। लेकिन पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा किसका बना होता था, जीवित कोशिका का बना होता है। लेकिन बोले स्क्लेरेन्काइमा तो जीवित को ये हो जाएगा मृत कोशिका का, और इसमें अंतःकोशिकीय स्थान पाया ही नहीं जाता। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। लेकिन बोलेगा पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा में अंत जो कोशिकीय था पाया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा था। और उससे कम किस में था, तो उससे कम था क्लोरेन्काइमा, उससे कम किस में था क्लोरेन्काइमा में था। और क्लोरेन्काइमा से कम मानी ना के मात्रा किस में था, स्क्लेरेन्काइमा में, इसमें पाया ही नहीं जाता है। और बोल देगा इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, किसके लिग्निन की बनी होता है। बोलेगा स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। लेकिन बोलेगा क्लोरेन्काइमा का किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। पैरेन्काइमा का बोलेगा किसका, तो सेलुलोज और पेप्टिन का बना हुआ था। और ये हो गया जटिल यानी कम्प्लेक्स उत्तक। कम्प्लेक्स उत्तक को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम लोग दारू कहते हैं और फ्लोएम को हम लोग बास्ट कहते हैं। जाइलम जो होता है जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम को क्या होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और ये जो जाइलम होता है ये मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम किसका होता है, तो जाइलम मृत कोशिका का बना होता है, और फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिका का बना होता है। फ्लोएम किसका बना होता है, तो फ्लोएम जीवित कोशिका का बना होता है, और जाइलम मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम हम जो होता है हमेशा जल का परिवहन करता है, एक दिशा की ओर करता है। जाइलम हमेशा जल का परिवहन करेगा किसी एक दिशा की ओर। और लेकिन ये जो फ्लोएम है वो तो खाद्य पदार्थों का क्या करता है, खाद्य को परिवहन करता है। ये दोनों दिशाओं में करता है, किसमें करता है, ये दोनों दिशाओं में करता है। जाइलम के प्रकार, जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहिनिकाएँ और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। जो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है यह थोड़ा जीवित होता है। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, तो जीवित होता है। बोलेगा जाइलम कैसा होता है, तो मृत होता है। जाइलम कैसा होता है, मृत होता है। और बोलेगा फ्लोएम कैसा होता है, तो फ्लोएम जीवित होता है। लेकिन जो जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, तो जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। एक वाहिनिकाएँ और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु होते हैं। यह थोड़ा कैसा होता है, तो जीवित कोशिका का बना होता है। फ्लोएम भी कितने प्रकार का होता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं। एक चालनी, एक होता है साथी या सहचर, एक होता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु कैसे होता है, तो ये एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो फ्लोएम तंतु होता है ये लगभग कैसा होता है, मृत होता है। ये कैसा होता है, मृत होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था जाइलम पैरेन्काइमा ये कैसा था, जीवित था, बाकी सब मृत था। और यहाँ पे सब जीवित है, लेकिन ये कौन सा, तो फ्लोएम तंतु मृत है। और पेड़ पौधे की उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेनिन, टेनिन, लैक्टस, ये सब क्या उत्सर्जित पदार्थ है। ये सब कैसा उत्सर्जित पदार्थ है। जंतु यानी एनिमल टिश्यू, उपकला टिश्यू, पेशी संयोजी और तंत्रिका, ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकला युतक यानी एपिथेलियम टिश्यू, ये जो होते हैं ये शरीर की किसी भी यंग या बाहरी परत और आंतरिक परत उपकला उत्तक का बना होता है। कैसा, तो उपकला उत्तक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत उपकला उत्तक का बना होता है, और शरीर के खुले सतह पर उपकला उत्तक पाया जाता है। और यह क्या होता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चेहरे की जैसे ये झुर्रियाँ लगाना, ये सब के कार्य करना होता है। सुंदरता प्रदान करने वाला उत्तक उपकला उत्तक होता है। ठंड से सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा होता है, उपकला। चोट लगने से बचाता है, उपकला उत्तक बचाता है। त्वचा की नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच वो साम्य उत्तक जो होता है
यह क्या झुर्री को भरने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यह भी सुंदरता प्रदान करता है और यह ठंड से चोट लगने में क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता। उपकला ऊतक जो है, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू, ये जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सल्की उपकला ऊतक और सरलती उपकला ऊतक और घनाकार उपकला ऊतक होता है। एक स्तंभाकार ऊतक होता है। सरलकार जो होता है यह शरीर के जिस अंग में संकुचन एवं शिथिलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। और रक्त वाहिनी का दीवार या ऊतक कहा जाता है, उसे कहते हैं दीवार कहा जाता है। फेफड़ा के वायु कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फेफड़ा के वायु कोश में पाया जाता है। और ग्रास नली में पाया जाता है। किसमें, तो ग्रास नली में, मुंह के परत में पाया जाता है। इसकी कोशिका चपटी होती है और ये केंद्रक चपटा पाया जाता है। और ये काफी क्या होता है, पतला और मुलायम होता है। कैसा होता है, पतला और मुलायम होता है। और स्तनित उपकला ऊतक जो होता है ये ऊतक कई स्तरों के से बने होते हैं। कई स्तर यानी लेयर से बने होते हैं। सबसे नीचे स्तर के जो जनन होते हैं वो स्तर कहते हैं, जैसे कि लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। यह भी त्वचा में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है संक्रमण तथा संघर्ष यानी घर्षण। क्या होता है, घर्षण के से बचाना, संक्रमण या घर्षण से बचाना। यह चोट घाव ये सब क्या करता है, जैसे चोट लगना, ये घाव ये सब बच्चे क्या करता है, ये रक्षा करता है। और ये सरल सल्की उपकला ऊतक के ठीक नीचे पाया जाता है। कहाँ था, सरल सल्की घनाभाकार ऊतक। यह जो होता है शरीर के जिस अंग में स्रावत अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है यह ऊतक वहाँ पाया जाता है। यह लार ग्रंथि में पाया जाता है। किडनी वृक्क का दीवार भी इसी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, किडनी दीवार ऊतक किसका बना होता है, तो ये घनाभाकार का बना होता है। और थायराइड ग्रंथि, संवेदी ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ये सब किस में पाया जाता है, तो ये घनाभाकार में होता है। अंडाशय की दीवार भी घनाभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। बोलेगा अंडाशय का दीवार किसका बना होता है, तो अंडाशय का दीवार जो होता है घनाभाकार उपकला ऊतक का बना होता है। और ये जो वृषण में भी टिश्यू ऊतक क्या होता है, पाया जाता है स्तंभाकार में। और ये इन ऊतकों को कोशिका बेलनाकार, स्तंभाकार एवं लंबी क्या होता है, लंबी होता है। कैसा होता है, लंबी होता है। जिस अंग में रोम यानी पाया जाता है वह क्या होता है, ऊतक पाया जाता है। जैसे छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उपकल ऊतक का बना होता है। छोटी आंत की दीवार बोलेगा तो किसका होता है, स्तंभाकार ऊतक का होता है। और अमाशय की दीवार स्तंभाकार उपकल का ऊतक का होता है। बोलेगा अंडाशय की दीवार किसका बना होता है, तो घनाभाकार का बना होता है। और बोलेगा पेशी ऊतक, पेशी ऊतक जो होता है एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक और एक होता है हृदय पेशी। ऐच्छिक या ऐच्छिक को या उसे खुदरी पेशी या रेखीय पेशी कहा जाता है या कंकालीय पेशी कहा जाता है। जैसे हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, मुंह की मांसपेशियां और ये कमर की मांसपेशियां। जैसे मूर्छा हम अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं तो ऐच्छिक कहते हैं। जैसे हम अपनी जैसे अनैच्छिक या चिकनी मांसपेशियां, रैखिक अंकालीय का, जैसे फेफड़ा की मांसपेशियां, पाचन तंत्र की गति ग्रंथि या उत्सर्जन की ग्रंथि, ये सब किस में होता है, तो ये अनैच्छिक में। और हृदय यह सिर्फ हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी बोलेगा तो हृदय पेशी सिर्फ किस में पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी सब किस में पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।